नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कथा कहानी में। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थीं। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में प्रजा को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के दिमाग में एक विचार आया। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और अपनी सभी बेटियों से पूछा, ये बताओ तुम लोग किसका दिया खाती हो? राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया कि पिताजी, हम सब आपका दिया खाती हैं और आपका ही दिया पहनती हैं। राजा की 7वीं बेटी, जो कि सबसे छोटी थी, उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया। राजा ने क्रोधित होकर कहा कि मैं सबको खिला रहा हूँ और यह कह रही है कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया, लेकिन अपनी 7वीं सबसे छोटी बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से कर दिया, जो कि जंगल में प्रतिदिन जाकर लकड़ियाँ काटता था। लकड़ियाँ काटते काटते एक दिन लकड़हारा किसी कारणवश बीमार हो गया था। वह लकड़हारा एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई थी और ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि तूने ही बोला था ना कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ, तो अब तू उसी का दिया खा। वह लड़की भगवान की इच्छा मानकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। अब वह बेचारी लड़की सोचने लगी कि पति को कहाँ से खाना और कैसे खिलाऊं। वह लड़की प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचती तथा उससे जो पैसे मिलते उस पैसे से अपने पति के लिए दवाइयाँ तथा खाने के सामान के साथ साथ दूध भी लेकर आती। लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल में एक कुटिया बना लिया तथा उसी कुटिया में दोनों रहने लगे। लकड़हारे की पत्नी बहुत दयावान थी। उसी कुटिया के बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध लेकर वह नाग के बगल के पास रख देती। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता। वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि इच्छाधारी सांप था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि यह लड़की बहुत दयालु है तथा गरीब है, क्यों ना इसकी मदद कर दी जाए, जिससे यह और गरीब लोगों की और दीन दुखियों की सहायता कर सके। एक दिन उस नाग ने लकड़हारे की पत्नी के स्वप्न में आकर कहा कि बेटी, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो, वहाँ पर तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी संपत्ति मिलेगी। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा ना जाने पाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था, वहां पर उसने खोदना शुरू किया। उसकी पूरी तकदीर बदल गई। उसे इतना ज्यादा सोना चांदी मिल गया कि उसने उस धन से एक महल बनवाया। उसने पूरा एक नगर ही बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन करवाती थी। उसका पति भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी। तब उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका पिता तथा उसकी 6 बहनें खड़ी थी। लकड़हारे की पत्नी ने सबको पहचान लिया और अपने पिता के पास जाके पूछने लगी कि पिताजी, आपकी हालत कैसे हो गई? उसके पिता ने कहा कि बेटी, मेरा सारा राजपाट छिन गया। तुम्हारी इन 6 बहनों को इनके पतियों ने धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और अब हम सब की यह दशा हो गई है कि हमें भी लाइन में लगकर भोजन करना पड़ रहा है। उन सब की ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता तथा अपनी 6 बहनों की मदद की। तब उसने अपने पिता से कहा कि देखा पिताजी, मैंने कहा था ना
कि हम सब भगवान का दिया खाते हैं। तब लकड़हारे की पत्नी के पिता ने कहा कि हाँ बेटी, तुमने सही कहा था कि हम सभी भगवान का दिया खाते हैं। भगवान की इच्छा के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं। बोले हर हर महादेव।